चलिए फटाक से जुड़ जाइए मेरे प्यारे बच्चों। देखिए इसमें क्लास 9th के फिजिक्स आलोक प्रकाशन, फिजिक्स के सेकेंड चैप्टर आलोक प्रकाशन का जो बुक है उसके सेकेंड चैप्टर गति का वर्णन, उसी के पॉइंट्स हमने पहला वीडियो इसका बनाया था। आज हमारा ये दूसरा वीडियो है, ठीक है। उसमें पहले वीडियो में हमने परिचय से करते हुए, पाठ परिचय से करते हुए पूरी पाठ परिचय को कंप्लीट किए थे, ठीक है ना। विज्ञान किसे कहते हैं उसकी परिभाषाएं, फर्स्ट चैप्टर मतलब क्लास 9th के फिजिक्स के आज तीसरा वीडियो है। पहला वीडियो में एक चैप्टर पूरा कंप्लीट हुआ, दूसरी वीडियो में हमने गति के वर्णन और परिचय के बारे में बताया। आज की क्लास हम सब अदिश एवं सदिश राशि पे फोकस कर रहे हैं, ठीक है। अदिश राशि किसको कहेंगे और सदिश राशि किसको कहेंगे। और अदिश राशि और सदिश राशि पढ़ने से पहले कुछ बेसिक चीज की हम जानकारी यहाँ ले लेते हैं। जैसे पहले भौतिक राशि हम आपको ये फर्स्ट चैप्टर में बताए हैं, फर्स्ट चैप्टर में आपको ये क्या किए हैं बताए हैं, ठीक है। तो ऑफलाइन वाले बाकी तो सब चुपचाप, हाँ गोल गोल गलबात बाद में, ठीक है ना, विशेष अभी इधर आ जाते हैं। भौतिक राशि किसको कहते हैं, तो भौतिक वे राशि है जिसे मापा जा सकता है। हमने इसको पहले ही बताया था कि जिसको मापा जा सकता है उसको कौन राशि, भौतिक राशि। जिसको मापा जा सके उसको भौतिक राशि कहते हैं। और गणितीय रूप में व्यक्त किया जा सकता है, मतलब उसको माप के गणितीय रूप में उसको क्या कर सकते हैं, व्यक्त किए जा सकते हैं, उसी को कौन राशि कहते हैं, भौतिक राशि। ये परिभाषा के लिए सिर्फ एक लाइन, वैसी राशि जिसे मापा जा सके उसे कौन सी भौतिक राशि कहते हैं। वह राशि जिसे मापा जा सके उसे भौतिक। अच्छा, मापने के लिए हम सब क्या 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 कपड़ा हम जो खरीदने जाते हैं दुकान में उसको हम सब कौची में मापते हैं, मीटर में। अर्थात ये मीटर क्या हो गया, लंबाई हो गया। घर जमीन जितना भी खरीदते हैं, घर हो जमीन हो, इसको कौची में नापते हैं, मीटर में, अर्थात लंबाई में ही ना मापते हैं। छड़ है तो कितना लंबा है, व्यक्ति कोई है तो कितना लंबा है, रूम कितना बाई कितना का रखना है, ये सब सभी चीज को लंबाई में मापा जाता है। तो लंबाई को किस में मापते हैं, अगर जो पूछ दिया जाए कि लंबाई का एसआई मात्रक अर्थात लंबाई को किस में मापते हैं, तब हम बोलेंगे क्या, मीटर में मापते हैं। क्योंकि लंबाई का एसआई मात्रक किस में मापते हैं, मीटर में मापते हैं। बाकी विशेष चीज तो लंबाई, सड़क की लंबाई में मापा जाता है, पेड़ पौधा, मतलब ये सब सभी लंबाई दिमाग में सेटअप हो गया कि लंबाई में किसी चीज को मापा जा सकता है। अर्थात लंबाई भी एक क्या है, भौतिक राशि है, क्योंकि लंबाई को भी हम क्या कर रहे हैं, माप रहे हैं, लंबाई को भी माप रहे हैं। अच्छा चलिए, द्रव्यमान, तो द्रव्यमान कितना, द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता, केजी होता। द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता, केजी। अब देखिए द्रव्यमान में आलू भी जाके हम सब केजीए में तौलवाते हैं, प्याज। पृथ्वी का कितना द्रव्यमान है, कौन बताएगा, पृथ्वी का द्रव्यमान बताओ, पृथ्वी का द्रव्यमान बताइए। द्रव्यमान 6 गुना 10 पर पावर 24 केजी, ये हो गया किसका द्रव्यमान। अब एक बात बताओ, इतनी बड़ी पृथ्वी को माप दिया गया, इतनी बड़ी पृथ्वी को क्या कर दिया गया, माप दिया गया, तो पृथ्वी का द्रव्यमान, तो द्रव्यमान से भी हम माप रहे हैं। जैसे अब पूछा जाए कि तुम्हारा वजन कितना है, तो तुम बोलेगा 165 किलो हमारा वजन है, ठीक है। खुशी का वजन कितना है, 165 केजी, ठीक है। तो अच्छा 6 किलो, तो ये सब हो गया क्या, आलू प्याज लहसुन तेल, ये सब तेल को तो जैसे लीटर में भी हम सब मापते हैं, ठीक है। तो द्रव्यमान भी क्या हो गया, एक भौतिक राशि हो गया, भौतिक राशि। फिर क्या, समय, समय देख अभी तेरा दिन खराब चल रहा, ठीक है, तो समय का एसआई मात्रक क्या होता है, सेकेंड होता है समय का एसआई मात्रक। तो समय को भी हम सब लोग मापते हैं, समय को भी हम सब क्या करते हैं, सेकेंड मिनट घंटा, ठीक है। प्रकाश वर्ष सबसे ज्यादा तो मापा जाता है, तो वो तो दूरी का मात्रक हो गया प्रकाश वर्ष, बट समय को हम सब मापते हैं, तो समय को भी मापते हैं, तो समय भी एक कौन राशि हो गई, भौतिक राशि हो गई। समय का एसआई मात्रक सेकेंड हो गया। उसके बाद आइए इधर क्या, तापमान है, तापमान, तो तापमान को भी हम सब मापते हैं, जैसे डिग्री सेल्सियस में भी मापते हैं, केल्विन में भी मापते हैं। लेकिन तापमान का एसआई मात्रक क्या होगा, तापमान का एसआई मात्रक, जैसे इसको फ़ारेनहाइट में भी मापा जाता है, रोमर में भी मापा जाता है, मापा जाता है ना तापमान को। तो तापमान का एसआई मात्रक लेकिन क्या हो जाएगा हमारा, सब खा पका गया, केल्विन में नहीं मापते हैं। ताप का एसआई मात्रक केल्विन होता, ताप का एसआई मात्रक केल्विन हो गया। इसको डिग्री सेल्सियस में भी मापा जाता है,
ठीक है, फ़ारेनहाइट में भी मापे जाते हैं, रोमर में भी मापा जाता है। तो लेकिन लंबाई को तो मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर सब में मापते हैं। लेकिन एसआई मात्रक जो इंटरनेशनल सिस्टम समझ रहे हो, जो फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ाया, जो विश्व के सभी देश उसी से उसको मापेगा। ये नहीं कि आलू को हम तौल रहे हैं केजी में, तो कोई के यहाँ जाएंगे तो वो तल देगा टन में। तब मतलब पहले सबसे छोटा एक मात्रक होगा जो क्या होगा, केजी ही होगा। सबसे छोटा मात्रक होगा जो क्या होंगे, केजी, क्योंकि वो उसको सभी लोग मापेंगे। तो इससे भी एक छोटा मात्रक होता है सीजीएस मात्रक जिसको कहते हैं। जैसे इसमें ये हो गया द्रव्यमान का एसआई मात्रक। तो द्रव्यमान जैसे यहाँ हम लिखें क्या, द्रव्यमान। तो देखिए द्रव्यमान, अच्छा भी पहले हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद हम आपको बताएंगे। ठीक है, ये चाल को भी मापा जाता है। चाल को भी क्या किया जाता है, मापा जाता है। तो चाल का एसआई मात्रक कौन हमको बताएगा? चाल का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। मीटर प्रति सेकंड होता है। क्यों होता है? क्योंकि चाल का सूत्र क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय। अब एक बात बताइए, ये चाल हो गई, दूरी को किस में मापेंगे? दूरी अर्थात लंबाई एक प्रकार के हो गया, तो लंबाई को मीटर में मापेंगे। और समय को किस में मापेंगे? सेकंड में। अर्थात इसका एसआई मात्रक क्या निकल गया? मीटर प्रति सेकंड। किसका? चाल का एसआई मात्रक। तो देखिए चाल को भी हम माप रहे हैं, इसलिए चाल भी एक भौतिक राशि है, क्योंकि जिसको मापा जाता है उसको कौन राशि कहते हैं? भौतिक राशि कहते हैं। बल देख लीजिए, बल तो देखिए बल बराबर सूत्र पहले समझ लीजिए। बल बराबर सूत्र होता है क्या? F बराबर m है, अर्थात द्रव्यमान गुना त्वरण। द्रव्यमान गुना त्वरण होता है। अर्थात F से बल हो गया, m से द्रव्यमान हो गया, त्वरण का a हो गया। अच्छा F, इसका एसआई मात्रक निकालिए। क्लास 11th में एसआई मात्रक पढ़ना है। क्लास 11th में एसआई मात्रक सभी का पढ़ना है। तो एसआई मात्रक हम सूत्र से चलते हैं। एक बात बताओ, m से लिखे जो क्या हो गया? द्रव्यमान। तो द्रव्यमान को किस में मापेंगे? केजी में। द्रव्यमान को किस में मापते हैं? केजी में। आई ए है जो त्वरण है, तो त्वरण का भी एक सूत्र होता है। त्वरण का भी एक क्या होता है? सूत्र होता है। ए बराबर v माइनस यू बटा टी। तो यहाँ भी देखिए v माइनस यू बटा टी हो गया। F बराबर, इसका ये केजी रहने देते हैं। ये v और u एक चाल है। v और u क्या है? चाल है। और अभी हम निकाले थे कि चाल का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड। तो ऊपर वाले के लिख दिए मीटर प्रति सेकेंड। अब बटा समय, एक समय है टी नीचे है ना, तो टी का एसआई मात्रक, समय का एसआई मात्रक सेकेंड होता है। अब इसको देखिए केजी, आई मीटर रह गया, ये भी सेकेंड ऊपर ही चल गया, तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब एक बात बताओ कि बल का एसआई मात्रक क्या निकल गया? केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया चाल का क्या? एसआई मात्रक। तो हम चाल भी एक प्रकार का क्या हो गया? भौतिक राशि। क्योंकि चाल को भी हम सब क्या कर रहे हैं, सॉरी बल को भी क्या कर रहे हैं? माप रहे हैं। बल को भी माप रहे हैं। ठीक है, ये सब दिमाग में जा रहा है ना, एंट्री ले रहा है ना। देखिए यहाँ हम सब वो तो बेसिक चीज हम आपको बता दिए, वो तो बेसिक चीज बता दी, लेकिन आज की मुख्य कक्षा हमारा क्या है? भौतिक राशि के कितने भाग होते हैं? भौतिक राशि, भौतिक की देखो सुनो बात समझो, क्योंकि भौतिक राशि किसको करें? जिसको मापा जा सकता है उसको कौन राशि? जिसको मापा जा सकता है उसको, जैसे समय, तापमान, द्रव्यमान, चाल, वेग, सब ये सबको माप सकते हैं। जिसको माप सकते हैं वो कौन राशि हो गया? भौतिक राशि। देखिए भौतिक राशि दो प्रकार के होता है। भौतिक राशि के कितने भाग होते हैं? दो भागों में इसको क्या किया जाता है? बांटा जाता है। यहाँ तो कौन सी राशि? एक हो जाएंगे सदिश राशि और दूसरे हो जाएंगे, एक हो गया सदिश राशि और दूसरा हो गया अदिश राशि। देखो ये समझो ये किस आधार पर बांटे हैं? इसका आधार क्या है? इसका आधार क्या है? तो परिणाम एवं दिशा के आधार पर। परिणाम एवं, प्रश्न पूछेगा आपसे, प्रश्न पूछेगा कि परिणाम एवं दिशा के आधार पर भौतिक राशि को कितने भाग में बांटते हैं? दो भाग में बांटते हैं। परिणाम एवं दिशा के आधार पर भौतिक को कई भागों? दो भागों में। कौन कौन? एक अदिश राशि और दूसरा सदिश राशि। आज जैसे कि हम अगर ऐसे बोल दें कि भौतिक राशि को कितने भाग में बांटा जाता है, कैसे? गलत हो गया। बोला विद्वान, भौतिक राशि को कई भाग में बांटा गया? बोल रहा है, पूछ नहीं बोलेगा? कहाँ है? कोई नहीं तो बोलो कौन कौन? अदिश और सदिश। कौची के आधार पर?
परिमाण एवं दिशा के आधार पर कई भाग में? 2 भाग में। कौन कौन? अदिश राशि और सदिश राशि। चलिए, तो इसमें होना चाहिए परिणाम, इसमें होना चाहिए क्या? परिणाम नहीं, परिमाण इसको करो। हाँ तो परिमाण करो, परिमाण। ठीक है, तो परिमाण एवं दिशा के आधार पर भौतिक राशि 2 भाग में, एक अदिश राशि और दूसरा सदिश राशि को वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं और अदिश राशि को स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है, अब ये वेक्टर हम इसलिए बताए ना क्योंकि तुमको सबसे ज्यादा किस पे फोकस रखना? सदिश राशि, सदिश राशि पर। चलिए हम अदिश राशि और सदिश राशि में आगे चलते हैं। ये हमारा रहा फर्स्ट, क्या रहा? अदिश राशि। कौन राशि रहा? अदिश राशि का परिभाषा क्या निकलता? अदिश राशि का परिभाषा क्या निकलता? तो हम क्या बोलेंगे? वह भौतिक राशि जिसमें केवल परिमाण हो, दिशा नहीं होता है, उसे अदिश राशि कहते हैं। वैसी राशि जिसमें केवल परिमाण हो, दिशा नहीं होता है, उसे अदिश राशि कहते हैं। क्या दिमाग में ये लोड परिभाषा है? वह राशि जिसमें केवल परिमाण हो, दिशा नहीं हो। परिमाण मतलब कुछ उसका वजन हो, दिशा डायरेक्शन का पता, जैसे दिशा उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम पूर्वोत्तर दक्षिणोत्तर ये सब पता नहीं हो, सिर्फ उसमें परिमाण, उसी को कौन राशि कहते हैं? अदिश राशि कहते हैं। देखिए आपके दिमाग में एग्जाम्पल के बाद घुसेगा। देखिए अदिश राशि में क्या होता है? सिर्फ क्या होता है? सिर्फ अदिश राशि में केवल परिमाण होते हैं, दिशा नहीं होता। ये इसकी विशेषता है। किसकी विशेषता है? अदिश राशि की। किस राशि की? क्योंकि परिभाषा से ही पता चल गया, वैसी राशि जिसमें केवल परिमाण हो, दिशा का ज्ञान नहीं हो, उसको अदिश राशि कहते हैं। अदिश राशि की विशेषता, इसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता। यहां देखिए, ये समझिए, बीजीय गणितीय नियम के अनुसार जोड़े या घटाए जा सकते हैं। इसको मतलब अदिश राशि को जोड़ या घटा सकते हैं। हाँ, बीजीय गणित जैसे बोला जाएगा, जैसे देखो द्रव्यमान एक अदिश राशि है। तुमको हम बताते हैं एक चीज, द्रव्यमान, द्रव्यमान का एसआई, जैसे द्रव्यमान का एसआई मात्रा क्या हो गया? केजी हो गया। अब देखो द्रव्यमान अदिश राशि कैसे है? जैसे हम इसमें बोले कि 5 केजी आलू है। 5 केजी क्या है? अच्छा एक बात बताओ, ये 5 की जो आलू है उसमें कोई दिशा है? तो सिर्फ परिमाण है या नहीं है? अब इस 5 केजी आलू में सिर्फ क्या हो गया? परिमाण। और जिसमें केवल खाली परिमाण हो, वो कौन राशि? अदिश राशि। अब हम तुमको बोले कि एगो में 5 केजी आलू है और दूसरका में 10 केजी आलू है। अब इसको बोलेंगे कि जोड़ के बताओ कई केजी? 15 केजी। तो ये तो बीजीय ज्ञान डायरेक्ट ना नियम लगा दिए कि 10 5, तो इसीलिए तो यहाँ कह रहा कौन नियम के आधार पर? बीजीय गणितीय नियम के आधार पर हम बोलेंगे कि 10 केजी आलू था, उसमें से 2 केजी आलू पर्वत को दे दिए, तो कई केजी आलू बना? 8 केजी आलू बचा। 8 केजी बच तो घटा दिए डायरेक्ट। बीजीय गणित का नियम जोड़ना घटाना गुना करना डायरेक्ट होता है। 8 केजी आप लेके चलिए। अच्छा ठीक है, हम ही लेके चल जाएंगे, तू मत खा। ठीक है, तो ये देखिए घटाया या जोड़ा जा सकता कौन आधार पर? बीजीय गणितीय नियम के आधार पर। ये अदिश की विशेषता चल रहा है। देखिए फिर यहाँ क्या कह रहा, इसे व्यक्त करने के लिए किसी विशेष चिन्ह की आवश्यकता नहीं होती। मतलब अदिश को व्यक्त करने के लिए कोई चिन्ह लगाया होगा, या मतलब सदिश में जरूर है कि कुछ ना कुछ चिन्ह लगाया जाता होगा, क्योंकि यहाँ भौतिक राशि को परिमाण एवं दिशा के आधार पर कई भाग हैं? अदिश राशि और अदिश राशि किसे कहते हैं? वैसी राशि जिसमें केवल परिमाण हो, दिशा का ज्ञान, उसको कौन राशि कहते हैं? अदिश राशि कहते हैं। अदिश राशि का जोड़ी और घटाव बीजीय गणित के आधार पर किया जाता है। ये बताएं, इसको व्यक्त करने के लिए कोई चिन्ह की आवश्यकता नहीं होती। चलिए जैसे यहां देख लो उदाहरण इसका, अदिश का देख लो। जैसे हम कहें कि 5 मीटर लंबा डंडा, अब बताओ तो इस लंबाई में कोई दिशा का ज्ञान हो रहा है आपको? सिर्फ ये बोले कि स्केज है जो 5 मीटर लंबा है, तो ये कौन राशि हो गया? दिशा यहां नहीं ना ज्ञान हो रहा, तो लंबाई अदिश राशि हो गया। द्रव्यमान हम बोले कि 10 केजी आलू खाएगा लोग, 10 केजी आलू है,
तो इसमें कोई दिशा आ रहा नहीं, अर्थात लंबाई कौन राशि, द्रव्यमान कौन राशि। देखो अदिश और सदिश में बबुआ हम तुमको एक बात बताते हैं भविष्य के लिए, अदिश और सदिश में तुमको एग्जाम्पल ही याद रखना सबसे ज्यादा है कि कौन अदिश राशि है और कौन, क्योंकि परिभाषा तुमसे कोई पूछने वाला तुमको डायरेक्ट पूछ देगा बताओ द्रव्यमान कौन राशि है, अदिश राशि है कि सदिश राशि, पूछ देगा समय कौन राशि है, अदिश राशि की सदिश राशि, अदिश राशि, ये दिमाग में तुमको बैठाना होगा। तो लंबाई अदिश राशि, द्रव्यमान समय, क्योंकि 2 घंटा तेरा हम कोई दिशा के ज्ञान थोड़ी है, तापमान अदिश राशि, कार्य अदिश राशि, ऊर्जा अदिश राशि, चाल अदिश, ठीक है, आयतन अदिश राशि, घनत्व। आप इंतजार कीजिए वीडियो के लास्ट में हम आपको एक ऐसा ट्रिक बताएंगे कि जिसके द्वारा कि जैसे वाला चीज हम कैसे 2 मिनट में बता दें कि कौन अदिश राशि है और कौन सदिश राशि है, ठीक है। तू दोनों पीछे वाला सोचना कि 2 मिनट में बतावे वाला तरीका कौन है, तो ढूंढ देंगे अभी, पीट देंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कौन राशि बाबू। अब चल रहे हैं कौन राशि, सदिश राशि, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी, देखिए अदिश राशि तो पढ़ ली है, सदिश किसको कहते हैं, वह भौतिक राशि जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा का भी क्या हो, ज्ञान हो, उसे कौन राशि कहते हैं। मतलब अदिश में केवल परिमाण दिशा नहीं, सदिश में परिमाण एवं दिशा दोनों का ज्ञान हो, उसको कौन राशि कहेंगे, सदिश राशि कहेंगे। उसको कौन राशि कहेंगे। सदिश राशि की विशेषता क्या है, सदिश राशि की विशेषता क्या है। सबसे पहली विशेषता कि इसमें परिमाण भी है और इसमें दिशा भी है, दोनों का ज्ञान होता है, उसको कौन राशि, सदिश राशि कहते हैं। फिर देखिए सदिश का योग्य के नियम का पालन करता है, मतलब सदिश योग्य के नियम का क्या करता है, पालन करता है। तीसरा, इसको व्यक्त करने के लिए तीर, उसके माथे पर तीर का निशान का प्रयोग करते हैं। जैसे ए वेक्टर होता था, ए ऐसे लिखते हैं, बी वेक्टर बी सदिश था ऐसे लिखते हैं, लेकिन अगर खाली ए लिखल है तो समझो कि कौन राशि, अदिश राशि। अगर इसके माथा पर तीर के निशान दे ले तो समझ लो कौन राशि, सदिश राशि, समझ लो सदिश राशि। देखो यहाँ क्या कर रहा, सदिश राशि को ग्राफ में तीर के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं। जैसे ऊपर में ग्राफ में इस तरीके से उसके माथे पर क्या लगा दिया जाता है, तीर का निशान लगा दिया जाता है। क्या लगा दिया जाता है, तीर का निशान लगा दिया जाता है। यहाँ उदाहरण समझिए, विस्थापन समझिए। विस्थापन क्या कह रहा, 5 किलोमीटर उत्तर दिशा की। एक बात बताओ, पहले ही 5 किलोमीटर हो गया जो इसका परिमाण हो गया, और ये जो उत्तर दिशा हो गया वो दिशा हो गया। अब एक बात बताओ कि इसमें परिमाण और दिशा दोनों है, कौन राशि, सदिश राशि। अच्छा इसको ग्राफ पर प्रदर्शित करो तो इस तरीके से हमें वो ग्राफ बनाए। ऊपर क्या होता, उत्तर, नीचे क्या होता, दक्षिण, इस तरफ क्या होता, पूरब, और इस तरफ क्या होता, पश्चिम। हम हमेशा की बोलते हैं, जौन हाथ से लिख रहा है उस हाथ के तरफ कौन सी रहेगा, ऊपर क्या होगा, उत्तर, तो उसके नीचे दक्षिण हो गया, इस तरफ पूरब, तो इस तरफ। इकाई किलोमीटर दिया, तो 5 किलोमीटर उत्तर दिशा। चलो ये इसका मूल बिंदु हो गया, उत्तर दिशा का मतलब ऊपर। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 हो गया। 5 उत्तर कह रहा, तो यहाँ होगा ना, तो ये हो गया 5 किलोमीटर उत्तर। अब बताओ कि कौन राशि है, सदिश राशि। इसका ग्राफ निरूपण भी हम बना दिए कि कैसे बनेगा। चलिए दूसरा में आइए, वेग है, क्या दिया है जी, वेग दिया। बताओ वेग कौन राशि है, तो वेग क्यों 60 किलोमीटर प्रति घंटा पश्चिम की ओर। तो एक बात बताओ, 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया इसका परिमाण हो गया, और पश्चिम की ओर क्या हो गया, इसका दिशा हो गया। अच्छा वेग बराबर हमको सूत्र बताओ, तो जैसे पहले चाल बराबर सूत्र बताओ, चाल बराबर दूरी बटा समय, और ये यहाँ हो जाएगा वेग बराबर विस्थापन बटा, क्योंकि सिर्फ दूरी के जगह हम क्या कर देंगे, विस्थापन लगा देंगे। चलिए जल्दी से हमको कोई विस्थापन का पहले हमको दूरी के परिभाषा बताओ। हाँ बोलो सन्नी,
इकाई समय में तय की गई रास्ते की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। इकाई समय में तय की गई रास्ते की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। विस्थापन किसको कहते हैं? हाँ, कल तू सुना रहा था रात में, बोलो विस्थापन किसको कहते हैं? ये पेजे पलटे लग गया। निश्चित दिशा में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को विस्थापन कहते हैं। ठीक है, तो ये देखिए वेग पूछा जाएगा, कौन राशि? वेग कौन राशि? सदिश राशि। वेग पूछ दिया जाए, कौन राशि? सदिश राशि। चलिए त्वरण, त्वरण देख लीजिए। त्वरण, त्वरण 8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर क्या हो गया? परिमाण हो गया। और नीचे की ओर जा रहा तो इसका क्या हो गया? दिशा, क्योंकि दिशा बता दिया ना कि नीचे की ओर जा रहा कि ऊपर की ओर जा रहा, इसीलिए त्वरण भी कौन राशि? सदिश राशि। त्वरण का सूत्र हम बताएं, ए बराबर, अभी लिखे थे, ए बराबर, कॉपी में भी लिखा है एक के तक जब चैप्टर शुरू हुआ था। ए बराबर भी माइनस यू बटा, जितना सज सवर के तू सब ट्यूशन के लिए आता है ना, उतने सज सवर के पढ़ भी लिया गया। ठीक है, जो कंघी से 4 बार बाल ऐसे झाड़ लेते हैं ना, तो उसी एक बार कॉपियों को अपडेट कर लेना बहुत जरूरी होता है। इन्हीं के खाली सज सवर के ट्यूशन पहुंच गए, एकदम बाल एकदम अच्छा तरीके से शर्ट उट पहन लिए, यदि 5 बार आईना देख ली, या कॉपी एक बार देखवे नहीं करते। सज दोनों के बोल रहे हैं, लड़का को बोल रहे हैं कि लड़की को बोल रहे हैं? शर्ट पहन के आए, टी-शर्ट पहन के आए, टी-शर्ट पहन के आए। पहले नंबर का तो टी-शर्ट पहन के आए। अरे चलो इधर आप छोड़ के शर्ट पहन के आए वाला बल, तब बल के सूत्र बताएं अभी हम। F बराबर एम ए द्रव्यमान गुना त्वरण। देखिए 20 न्यूटन, तो ये हो गया परिमाण, इसका हो गया, और ये दक्षिण दिशा की ओर, तो परिणाम और दिशा दोनों है, इसीलिए कौन राशि? सदिश राशि। संवेग, संवेग P बराबर mv होता है, द्रव्यमान गुना वेग होता है। ठीक है, तो ये 5 kg मीटर प्रति सेकेंड क्या हो गया? इसका परिमाण हो गया, और पूरब दिशा की ओर है, इसलिए दिशा हो गया, तो इसमें कौन राशि? ये भी हो गया, ये भी सदिश राशि। दिमाग में घुस गया कि सदिश में परिमाण एवं दिशा दोनों होगा, लेकिन घुस तो गया, लेकिन यह नहीं याद रहेगा कि कौन सदिश है और कौन डायरेक्ट अगर पूछ दे। चले बता रहे चुहाड़, जैसे कार्य कौन राशि है? कार्य अदिश, सदिश में 2 बार नहीं मिला, एक बार सदिश बोल देते हैं, एक बार अदिश, नहीं पूछेंगे तो सब। सुनिए आप सब लोग, एक बार हम जरूर बताएंगे, एक बार लास्ट में हम जरूर बताएंगे। पहले यहाँ अंतर जरा सा देख लो, अंतर देख लो अदिश राशि और सदिश राशि में। तो एक बात बताओ, जेकरा में केवल परिमाण है कौन राशि? अदिश राशि। जिसमें परिमाण के साथ दिशा है वो कौन राशि? सदिश राशि। इसमें देखिए परिमाण किसमें? अदिश में होता है, परिमाण होता है कि नहीं होता है? और सदिश में भी परिमाण होता है। अच्छा दिशा बताओ, दिशा किस में होता है? दिशा सदिश में, अदिश में, ये अदिश का है तो दिशा अदिश में नहीं होता, और सदिश में दिशा होता है। योग्य का नियम, तो ये जो अदिश वाला है वो कौन नियम पर चलता है? बीजीय योग्य के नियम पर चलता है, लेकिन सदिश में है जो सदिश योग्य का नियम का पालन करता है। अभी बोलेगा इस सदिश योग्य का नियम क्या है, तो हम अभी वीडियो के लास्ट में आपको जरूर बताएंगे। ये बीजीय योग तो बता देंगे, डायरेक्ट जोड़ देना, डायरेक्ट घटा देना, लेकिन सदिश योग तो अभी नहीं बताएं, तो सदिश योग भी बताएंगे, आज ही बताएंगे। तो सदिश योग का पालन करता है। इसमें देखिए निरूपण के लिए इसके ऊपर संख्या लिखा जाता है मात्रक से, लेकिन इसका संख्या मात्रक और माथा पर कौन सी के निशान? तीर के निशान। मतलब जिसके माथे पर चोटी वो समझ लो लोली है, तो ऐसी साबित हो जाता। तो उसी प्रकार जिसके माथे पर तीर के निशान वो सदिश राशि, और जिसके माथे पर तीर के निशान न है वो अदिश राशि। नहीं अरे पटेल, ये सब तो झुलफा रखा है।